नमस्कार, मैं हूं नरेश तनेजा और आप देख रहे हैं navbharattimes.com के डिजिटल प्लेटफॉर्म कार्यक्रम। दोस्तों, माँ, दादी माँ, सासू माँ, ये तीनों माँ के रूप होते हैं और इंस्पिरेशन किसी से भी ली जा सकती है। अक्सर देखने में आता है कि हम प्रेरणा या इंस्पिरेशन घर से बाहर ढूंढते फिरते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो प्रेरणा स्रोत अपने घर में से किसी को चुन लेते हैं और एक छोटे से एग्जाम्पल से, छोटी सी एक प्रेरणा से कैसे वो एक उसको बड़ा रूप दे देते हैं, बीज से कैसे वो बरगद का या वट का वृक्ष बना देते हैं। ये कोई उन्हीं से सीखे जो इस तरह की प्रेरणा लेकर उस पर चल निकलते हैं। मदर्स डे पर हम ऐसी ही एक महिला से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं जिसने अपनी दादी माँ से एक छोटे से काम से प्रेरणा लेकर आज एक बड़े एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं। इनका नाम है निहारिका भार्गव और ये अपना खुद का पिकल्स और चटनीज़ का बिजनेस चलाती हैं। गई तो थी ये विदेश में पढ़ाई करने मैनेजमेंट की, लेकिन जब वहाँ से लौटी तो इनका ध्यान गया, अपनी दादी माँ उनकी जा चुकी थी, उनकी देहांत हो गया था, तो उनका ध्यान गया कि दादी माँ के गुणों की तरफ, उनके कामों की तरफ। तो उन्हें लगा कि उनकी दादी माँ जो अचार बनाकर आस पड़ोस में या रिश्तेदारी में सबको देती थी, सब उसका गुणगान करते थे। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना उनकी याद को एक स्वरूप परमानेंट दे दिया जाए और इसी को उठाकर उन्होंने एक बिज़नेस का रूप दिया और एक सफल बिज़नेस वो आज चला रही हैं। और इनके बिज़नेस की देखिए खासियत ये नहीं कि वो अचार मुरब्बे बनाती हैं या अपनी दादी के कदमों पर चल निकली हैं। इनके बिज़नेस की खासियत ये है कि अपने प्रोडक्ट्स में, अपनी मैन्युफैक्चरिंग में जो भी चीज़ें बनाती हैं उसके लिए बाहर से ये कुछ नहीं लेती हैं, सिवाय नमक के। अचार में बहुत सी चीज़ें पड़ती हैं, ये सब अपने यहाँ उगवाती हैं, अपने खेतों में। इनके खेत हैं खजुराहो मध्य प्रदेश में, वहाँ उगवाती हैं और उन्हीं का इस्तेमाल अपने प्रोडक्ट्स में करती हैं। यहाँ तक कि ये सरसों का तेल अगर वो निकालते हैं तो खुद अपने खेतों में सरसों उगवाती हैं और उसमें कोई केमिकल नहीं, कोई कलर्स नहीं। उसको कोल्ड प्रेस करके रॉ सरसों को लेकर के उसी का ये तेल निकाल कर उसको सेल करती हैं। तो इस तरह से ये फुल्ली ऑर्गेनिक है, फुल्ली प्योर है और सारे प्राकृतिक तत्वों से भरपूर जो चीज़ें हैं वो ये इस तरह से बनाकर बेचती हैं। बाहर का कोई तत्व, इस चीज़ ने बड़ा मुझे इम्प्रेस किया और ये प्रेरणा बन गई है उनकी आगे बढ़ने की। आइए ज़रा उनसे बात करके जानते हैं कि वो क्यों आई इस लाइन में। चाहती तो मैनेजमेंट के क्षेत्र में आगे जा सकती थी, क्यों आई, क्या इरादा है और क्या कर रही है और आगे क्या उनका फ्यूचर प्लान है। निहारिका भार्गव, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। तो जरा आप ये बताइए कि अचार और मुरब्बे और चटनी का बिजनेस करने की बात आपके दिमाग में आई कैसे? एक्चुअली थोड़ी लंबी कहानी है, पर शुरू इस बात से हुई, मैं प्रेरित अपनी दादी माँ से हुई। तो हम सब जो घर पे थे काफी घर का खाना खाते थे और जब बड़े हो रहे थे तो डिफरेंट डिफरेंट किस्म के अचार खाते थे। नारंगी, आम गुड़ का, गाजर, गोभी, शलगम, एलोपिनो, ये सब मेरी दादी बनाती थी। मैं अपना मार्केटिंग का जॉब कर रही थी, लंदन से पढ़ के आई थी, मार्केटिंग ही पढ़ के आई थी और मेरे को हमेशा से खुद का कुछ करना था। पर जब मेरी दादी का देहांत हुआ तो मेरे को ना ये स्ट्राइक हुआ कि मेरे को ना वो घर वाला अचार मार्केट में कहीं मिल नहीं रहा है। और जब मैं मार्केट में जा रही हूँ, मुझे जो भी अचार मिल रहे हैं वो प्रेजर्वेटिव से भरे हुए हैं और अगर मैं उनको टेस्ट कर रही हूँ तो मुझे वो घर वाला टेस्ट नहीं आ रहा जो मेरी दादी बनाती थी। अच्छा, तो मैंने सोचा कि मैं आपकी दादी अचार बनाया करती थी घर परिवार रिश्तेदारों के लिए? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं बड़ा हैरान हो रहा हूँ निहारिका। एक आप लंदन में पढ़ रही थी, कहाँ वो हाई लेवल की एडवांस स्टडी और कहाँ अचार का बिजनेस। एक छोटा सा आइडिया आपने पकड़ा कि दादी बनाती थी, टेस्ट था और हमें वैसी चीजें नहीं मिलती, और उसको लेकर आपने एक बड़े बिजनेस की शुरुआत, नींव रख दी। बड़ी हैरानी की बात है।
आप जो बोल रहे हैं, इनफैक्ट मेरे काफी रिश्तेदार थे, उनको भी ये लगा कि ये क्या कर रही है लड़की, लंदन से वापस आके पढ़ के क्या कर रही है। पर मेरे लिए सिर्फ ये एक अचार का बिजनेस नहीं था। मैंने सोचा कि जो हमारे खेत है जहाँ हम सब उगाते हैं, अचार बनाते हैं, उस फैक्ट्री में हम कितनी महिलाओं को भी मौका देंगे काम करने का, और अचार जैसी चीज जो उनको आती है उस वे में उनको सपोर्ट करेंगे। और दूसरा, एक इंडियन आर्ट अगर आप कहो, मेरे को लगता है धीरे धीरे लोगों के घर में अब अचार नहीं बनता है, कहने को ये डाइंग आर्ट है। तो धीरे धीरे अचार बनाने वाले लोग कम होते जा रहे हैं इंडिया में। तो मुझे लगा कि यह जरूरत है वैसा जैविक तरीके का अचार बनाऊं मैं, जो लोगों को अपनी दादी या नानी या मम्मी के हाथ के खाने की याद दिला दे। मतलब आपने एक वो एक जो खोरई विधा है, जो एक कला है, उसको बचाने के लिए भी किया। मैं आपका प्रोफाइल पढ़ रहा था, उसमें ये लिखा हुआ था कि आप अपने अचार में जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, चाहे वो ऑयल है, चाहे वो और इंग्रेडिएंट्स हैं, मसाले हैं, वो सब अपने खेतों में उगवाते हैं, बाहर से कुछ नहीं लेते। हाँ जी, हम सब खुद उगाते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि खाने का अगर असली टेस्ट है तो उसमें जो आप इंग्रेडिएंट्स डाल रहे हो वो भी एकदम जैविक और प्योर होनी चाहिए। ये तो खासियत इसलिए है। हम सब खुद उगाते हैं। हम सारे जो उसमें मसाले डलते हैं, कच्ची घानी का सरसों का तेल होता है, सरसों उगाने तक उसको कच्ची घानी में आगे करके प्रोसेस करके अचार में डालते हैं। तो ये सारी चीजें हम इन हाउस करते हैं। सिर्फ 2-3 चीजें हैं, जैसे नमक, हींग, जो हम मध्य प्रदेश में नहीं उगा सकते, वो हम बाहर से लेते हैं, वो भी बहुत ही ट्रस्टेड सप्लायर्स से। अच्छा, तो मतलब बाकी सब चीजें आपके, ये बड़ा एक नया ट्रेंड है कि अचार बना रहे हैं तो उसके इंग्रेडिएंट्स भी खुद पैदा कर रहे हैं। अच्छा, आप बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में आपके खेत हैं, तो वहीं पर प्लांट लगाने की कोई खास वजह? एक्चुअली मेरे पिताजी ने ना वहाँ पे खेत थे उनके, और उनको वाइल्ड लाइफ से बड़ा प्यार है, तो उनके वहाँ कुछ खेत थे हमारे फैमिली के, और वहाँ कुछ हो नहीं रहा था। हम बचपन में वहाँ बहुत बार जाते थे, और मैं देखती थी कि यहाँ कितने सारे लोग हैं जो काम कर सकते हैं, इतनी अनटैप पोटेंशियल है इस एरिया में। वहाँ कोई इंडस्ट्री भी नहीं है उस एरिया में, बहुत जी ही अंदर जाके एक गाँव है खजुराहो के पास, जहाँ ये अचार बनते हैं। गांव का नाम है रामनगर। जी जी। तो यहाँ पे अचार बनते हैं, एंड मैंने देखा कि वहाँ कितनी सारी महिलाएं हैं। अगर यहाँ एक इंडस्ट्री सेटअप हो जाएगी तो उनको कितना सपोर्ट मिलेगा। तो उस डायरेक्शन में फिर मैंने काम करना शुरू किया, एंड अब हम सारे अपने अचार के इंग्रेडिएंट्स वहाँ उगाते हैं। वहाँ पे अब हमने यूनिट लगा दिया है, फैक्ट्री यूनिट लगा दिया है, जहाँ हम अचार बनाते हैं। अच्छा, आप दिल्ली की रहने वाली हैं, और ये वहां पर आपने लगाया, रामनगर, शोले में रामगढ़ था, है ना, तो बड़ा हाँ जी। फेमस है। तो आपने वहां लगाया, तो वहां पर जो लोकल हेल्पिंग हैंड है, लेबर, वहां की महिलाओं को आप काफी रोजगार दे रही हैं, ये भी एक बात सामने आती है, आदिवासी जो महिलाएं हाँ हैं। जी, ये मेरे को बहुत चीज खुश करती है, क्योंकि जो हमारी महिलाएं हैं हमारे साथ काफी शुरू से जुड़ी हुई हैं। और काफी महिलाएं हैं जिन्होंने अपनी बेटी की कहो शादी यहाँ काम करके करी है। तो वो मुझे बहुत मोटिवेट करता है, और इस दिशा में काम बढ़ाने के लिए। हाँ, तो ये मतलब जो महिलाओं का सशक्तिकरण वाला एक थीम देश में चल रहा है, उसको भी ये इम्प्रूव करती है बात। और अच्छा, ये बताइए कि आप सरसों का तेल तक अपने उसमें जो लेते हैं, वो भी खुद ही उगवाते हैं, उसके लिए फूल, सरसों वगैरह? हाँ जी, तो हम सरसों खुद उगाते हैं बिना कोई फर्टिलाइजर डाले। पूरे सरसों के फूल उगाते हैं, और अभी बल्कि सरसों का सीजन गया है। फिर उसको कच्ची घानी का हमने लगाया हुआ है प्लांट, उसको प्रोसेस करते हैं। तो हमने ये शुरू तो अचार के लिए किया था, क्योंकि अचार सरसों के तेल में बनता है। पर धीरे धीरे क्या हुआ, हमारे कस्टमर्स को ये इतना पसंद आया क्वालिटी तेल का, कि उन्होंने हमसे अचार के साथ तेल भी खरीदना शुरू कर दिया। तो अब हम तेल भी बेचते हैं। तो निहारिका, ये बताइए, मैं अगर आपसे एक सेंटेंस में पूछूं कि आपके अचार या मुरब्बे या चटनियां जो भी हैं, उनकी खासियत अगर मैं एक से दो सेंटेंस से पूछना चाहूँ, तो आप क्या कहेंगे? मेरे लिए सबसे बड़ा वो कहूंगी कॉम्प्लीमेंट, जब मेरे कस्टमर्स कुछ बोलते हैं, ये होता है जब भी कोई हमारा अचार खाता है उनको अपनी दादी या नानी या मम्मी की याद आ जाए। अच्छा, और दूसरा बताइए कि ये ऑफलाइन अवेलेबल है या ऑनलाइन ही है? अभी हम सिर्फ ऑनलाइन अवेलेबल हैं। हम हमारी वेबसाइट के थ्रू बेचते हैं, जिससे हम आपको फ्रेश सामान दे पाए। हम अमेजोन पे भी हैं, हम ब्लिंकिट, स्विगी, इंस्टामार्ट पे भी हैं। किस नाम तो से अभी आपका हम सारे प्रोडक्ट, ऑन किस नाम से द आपका लिटिल फार्म को हाँ द जी, लिटिल फार्म को द लिटिल फार्म? को द लिटिल फार्म .co.in हमारी वेबसाइट है। नहीं नहीं, और आपके द लिटिल प्रोडक्ट,
प्रोडक्ट के डब्बे पर नाम क्या लिखा होता द लिटिल फार्म को। है? ओके। और हाँ जी। अच्छा, ये तो कॉस्ट वाइज थोड़ा ज्यादा नहीं लग रहा आपको, ऑयल का रेट या पर लीटर या कुछ? नहीं, मैं मानती हूँ कॉस्ट थोड़ी ज्यादा है जो मार्केट में अवेलेबल है उससे, बट वो इसलिए भी है क्योंकि जो हम इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं वो एकदम प्योर है और मेहनत भी उस हिसाब से लगती है, सब हाथ से बनता है। जी जी जी। निहारिका, आपने हमें समय दिया और ये जानकारी दी। ये दो चीजें मुझे बड़ी अच्छी लगी। एक तो छोटे से आइडिया को पकड़ के, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा एम्बिशियस आइडिया हो उसको पकड़ के लोग जाते हैं, आपने एक छोटे से आइडिया को, अपनी दादी के सामान्य से घरेलू काम को पकड़ के एक बिजनेस उससे निकाल लिया। दूसरा, सबसे बड़ी बात मुझे ये लग रही है कि जो भी चीज आप बनाती हैं उसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स डलते हैं वो खुद आप अपनी निगरानी में अपने यहाँ उगवा के डलती हैं। तीसरा, जो आप आदिवासी महिलाओं को एम्पावर कर रही हैं, उनको रोजगार देके, उनके घर का बजट बढ़ाकर, ये तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। और आने वाले, हो सकता है, समय में आपका बिजनेस बढ़ेगा तो ये चीज लोग नोटिस भी करेंगे। आपने जानकारी दी, इसके लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद आपके टाइम के लिए भी। एंड जैसे आपने कहा शुरू किया इससे, तभी इसका नाम लिटिल फार्म रखा था, धीरे धीरे लिटिल फार्म बड़ा होता जा रहा है। वो बिग फार्म बनने वाला है। हाँ बहुत बहुत जी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।